आपके धरना का करीब 8वां दिन बीतने जा रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की स्थिति नाजुक हो चुकी है। क्या कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आया आप लोगों की बात सुनने के लिए, आपकी समस्याओं का कुछ उपाय कुछ दिख रहा है कि कुछ सकारात्मक धरना आपका जा रहा है? हमें तो ये पता ही नहीं चला कि सरकार है भी बिहार में या नहीं है। हमें तो कोई पदाधिकारी का ही नहीं है कि मैं पदाधिकारी हूँ या मैं उनका मैसेंजर हूँ, क्या आप लोग क्यों बैठे हैं, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है। अभी तो कोई आया ही नहीं, आपको पता ही चला कि सरकार बिहार में है कि नहीं। और एक बिहार का जो है वार्ड पार्षद की स्थिति ये है। जी यानी कि हम एक सप्ताह हो गया, 8 दिन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कि ये स्थिति बन गई है और इसके बावजूद भी कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या हम माने कि बिहार में सरकार है? जो गूंगी बड़ी अगर कहा जाता तो थी, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि बिहार में कोई सरकार है। अब इस तरीके से स्थिति है, आगे क्या कीजिएगा कि सरकार आपकी बातों को सुनेगा, नोटिस करेगा? देखिए, हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग लाठी खा जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन सरकार के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। रही उसको सुनाने के लिए तो हम अपने शब्दों से और यही से नहीं, आप लोगों के माध्यम से, जितने भी हमारे चैनल के लोग आ रहे हैं उनके माध्यम से हर एक जनता तक पहुंचाएंगे कि बिहार सरकार हम लोगों के साथ क्या की है। आपने हमेशा पूरा मैदान में कहते फिरते हैं कि मैंने महिलाओं को पंचायत में अधिकार दे दिया है, सम्मान दे दिया है, 50% सम्मान दे दिया है, आधा का अधिकारी है। क्या काम दिए हैं? क्या यही काम दिए हैं कि जाइए मुखिया जी से कहेंगे साइन कर दीजिए चले आइए? और आपने हमें किया क्या है? आपकी कहाँ गई नीति कि आपने त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव कराते हैं, आपने जिला परिषदों का चुनाव कराते हैं, उनके प्रतिनिधि को आप फंडिंग देते हैं, वित्तीय अधिकार देते हैं, पंचायत समिति सदस्य का आपने चुनाव कराते हैं, प्रमुख को आप देते हैं, उनको फंडिंग वगैरह देते हैं। वार्ड सदस्यों को भी आपने उप मुखिया का चुनाव कराते हैं, उसको क्या फंडिंग में देते हैं, थोड़ा हमको ये बता दिया जाए। ये बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ये त्रिस्तरीय में अंतिम स्तर के व्यक्ति को आप क्या देते हैं कि हम उप मुखिया कि कहीं खर्च कर पाए। बिहार सरकार के मंत्री तो कहते हैं कि आप लोग अनपढ़, जाहिल और गंवार हैं। जी, ये उनकी शिक्षा की प्रतीक है। मैं ये बात नहीं कर सकता। एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को ऐसा बात नहीं। बिहार में अनपढ़ मुख्यमंत्री बन सकता है और सांसद और विधायक के चुनाव के लिए कोई भी जो है टेक्निकल डिग्री और कोई भी जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में होता है कि आप मैट्रिक पास होंगे, इंटर पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, स्नातक होंगे, लेकिन यहाँ मंत्री विधायक बन जा रहे हैं। एक वार्ड पार्षद को सरकार जो है अनपढ़, जाहिल और गंवार इसलिए कि आप लोगों को नोटिस नहीं कर रहा। देखिए, ये उनकी अपनी सोच है, मैं उनके सोच को सम्मान करता हूं कि आप ऐसे ही बोलते रहिए, लेकिन हम लोग सभ्य व्यक्ति हैं। हम आपको अपमानित करने का, आप हमारे विभाग का मंत्री हैं, हम लोग आपको सम्मान से कह रहे हैं और सम्मान से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप नीति बदलिए और अपनी मेंटलिटी भी बदलिए। अपने नहीं तो क्या कीजिएगा, कुछ बदल दीजिएगा आप लोग। एकदम आने वाले समय में जो जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग नोटा स्वीकार कर लेंगे, नोटा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन महागठबंधन को ठुल्लू दिखाएंगे, महागठबंधन को ठुल्लू दिखाएंगे। क्या दिखाइएगा? ठुल्लू समझ, बाबा जी वाला ठुल्लू। भूत के वार्ड पार्षद भी जो है अब बाबा जी का ठुल्लू दिखाने के लिए तैयार हैं और नोटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि संविधान में जो कुछ निहित है जिन पदों पर इनका अधिकार जिसे छीना जा रहा है। और बापू के भक्त हैं, महात्मा गांधी के आदर्शों पे आप चल रहे हैं, धरना जो है संवैधानिक तरीके से आप कर रहे हैं। बीच में एक खबर आ जाती है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बात सही है? ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चैनल्स में देखा गया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी गिरफ्तार हो गए। देखिए, उड़ाया जाता, गलत बात है, चैनल में तो चल रहा है। गलत अफवाह कुछ लोग हैं। पत्रकार ऐसे भी हैं क्या कि सरकार के द्वारा संपोषित पत्रकार हैं? हो सकता है सरकार का ही वो व्यक्ति हो, ऐसा हम लोग के यहाँ नहीं हुआ। देखिए, एक दिन एडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने सच्चाई थोड़ा बताइए कि जो खबर चल रहा है कई चैनलों में हमने भी देखा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जो है गणेश चौधरी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, क्या वो बात सही है कि गलत है? अच्छा, तो आप ये बताएं, पहले आप यहाँ मौजूद हैं, आपका कौन सा चैनल है? जनता सारण न्यूज है। जनता सारण न्यूज़ है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि आप जो 2 रोज़ 3 रोज़ पहले क्या ये न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है और जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं, बयान नहीं, उन लोगों के बारे में आप दिखाइए अपने कैमरामैन को कि अभी आपके सामने गणेश जी तो लाइव सोए हुए हैं, दिखाइए गणेश चौधरी जी को, दिखाइए। आपके सामने साक्ष्य सोए हुए हैं कि उनका भूत तो नहीं है, नहीं। ये उनका असली शरीर है। कहीं से आप लोग आंदोलन को तोड़ने की भी साजिश सरकार कर रही है क्या? बिल्कुल, ये तो बहुत पहले से ही प्रोग्राम था लोगों का कि जैसे ही वार्ड सदस्यों का अगर स्टैंडिंग होगा, हम लोग एक नई बातें रोज़ उपज करेंगे ताकि वार्ड सदस्य आपस में टूट जाए, बिखर जाएं और इनके सपने साकार नहीं हो, और जो हमारे जो चैनल जो उनके अपने थे मुख्य, उनको आगे बढ़ा कर रखा गया ताकि वो आकर के वार्ड सदस्यों को वर्गलाएँ और अपने यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से इनको इस तरह का मैसेज दें ताकि ये आपस में टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन वो सुन लें, जिन लोगों ने इस तरह का अब तक काम किया है, तो वार्ड सदस्य पूरे बिहार का रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को आप अलग करना चाहिएगा तो आप रीढ़ की हड्डी कौन है? वार्ड सदस्य के पूरे टीम है बिहार की। ये रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, पिछले वीडियो में भी जब मैंने आपका न्यूज़ चलाया तो हमारे चैनल ने एक चीज़ आप लोग से पूछा कि हो सकता है कि किसी जाति में, किसी पार्टी में कहीं विभक्त आपके और आंदोलनकारी हो जाए, तब क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोगों की एक ही ज़ात है, हम लोग ज़ात के नेता नहीं हैं, जमात के नेता हैं, और इस जमात को कोई तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत सर लगा देना तो वो खुद टूट जाएगा। लेकिन आज एक वार्ड सदस्यों से मैं हाथ उठा कर छूना चाहता हूँ, कोई टूटने वाला है क्या इसमें? नहीं, 2024 और 26 में बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि सरकार कहती है कि पिछले बार जब 7 निश्चय 1 लॉन्च किया गया तो उसमें जो नल जल का जो है काफ़ी वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार उजागर हुए, तो क्या भ्रष्टाचार केवल वार्ड पार्षदों ने किया? मुखिया सही काम करेंगे, इसकी गारंटी सरकार दे रही है क्या? बताऊंगा सर आपको। जब पहली बार 2016 में काम दिया गया वार्ड सदस्यों को, तो जिन वार्ड सदस्यों के खाते में पैसा गया, जो वार्ड सदस्य उस काबिल थे और जो समझ रखते थे अपने कि हमको सरकार ने काज करने का मौका दिया है, उन्होंने अपने हाथ से चेक किसी बिल्डर को काटा और अपने वार्ड में चाहे गली नली, बिल्डर को काटा, ये कॉन्ट्रैक्टर को काटा, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर को काटा, और काटने के बाद अपने कार्य को पूर्ण किया। इसलिए कि सिस्टम था कि आप अपने खाते पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या डायरेक्ट आप पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि 70% तक निकालने का आदेश था, लेकिन उन पैसों में से 70%, उन पैसों में से तो वो मजदूरी वाला देने के लिए। तो आपने जो बात मैंने आपसे सवाल किया कि वार्ड पार्षद दोषी हैं और मुखिया ईमानदार हैं, इसकी क्या गारंटी है? कौन सा ऐसा गारंटी का कोई सर्टिफिकेट है सरकार के पास जो वार्ड पार्षदों पर स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं? और क्या गारंटी है कि मुखिया सही काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? मुखिया तो शुरू से भ्रष्टाचार ही करते चले आ रहे हैं। और रही बात कि आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आवाज़ उस वक्त भी उठाया गया था, आज भी उठाया जा रहा है, और अभी हम लोग अभी पनपने का काम किए। देखिए, हम अभी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता, उनकी बातें सब कोई सुनता है और हम लोगों की कोई नहीं सुनता। ये नहीं चलेगा, दोहरी नीति सरकार की है। मैं आप जिस सवाल को आपने पूछा उसका जवाब लीजिए। वार्ड सदस्यों को पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र करने से पहले चेक बुक पर साइन करा लिया गया कि आप नहीं कीजिएगा तो आप जेल जाइएगा। जानते हैं क्यों? पंचायत में जब मुखिया जब जीतता है तो उसको सरकार क्या करती है, एक पंचायत सचिव उसके हवाले कर देती है, वो पूरा ट्रेंड होता है, और मुखिया भी लेमैन अगर है तो उसको वो ट्रेंड कर देता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, आपका कुछ नहीं होगा, और कैसे आपको घोटाला करना है इसके लिए भी हम खड़े आपके साथ। तो सरकार अपने ऐप पर पर्दा डालने के लिए वार्ड सदस्यों को गिल्टी पर्सन बना रही है, और हमें इस बार 2021 में पनिशमेंट देना चाहती है। उसकी वजह क्या है कि आप तमाम बिहार के पंचायतों में पंचायत सचिव का सबसे पहले माननीय मंत्री जी, आप पहले पंचायत सचिवों की बहाली कीजिए। जब तक आप पंचायत सचिवों की सर बहाली नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है वार्ड सदस्यों को, देखिए वार्ड सदस्यों को वार्ड सभा करना है। इस बार एक पंचायत सचिव ने बताया है वार्ड सदस्यों को, पूरे बिहार का मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक किसी का आज तक नहीं हुआ है, एक भी नहीं। एक बार हुआ। कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायतों में जो भ्रष्टाचार था उसका ये पोल इस बार लगता है कि वार्ड पार्षद महासंघ खोलने जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल,
सही में इतनी अमितता होता था और वार्ड पार्षद चूंकि अपने पंचायत तक ही सीमित थे, आप इस बार राजधानी में आ चुके हैं। सरकार की नींद आप लोगों ने हराम कर रखी है। अन्य चैनलों पे भी जो चल रहा है, आगे लगता है ये आंदोलन, अभी तो आप धरना यहाँ दे रहे हैं, अगर धरना के बाद अगर सरकार नहीं सुनेगी तब क्या कीजिएगा? हम लोग अपना सर्टिफिकेट जमा करेंगे। हम लोग एकाएक ही सभी लोग गणेश कुमार चौधरी के साथ जाकर मुख्यमंत्री आवास पे जाकर के हम लोग सर्टिफिकेट जमा करेंगे। सर्टिफिकेट जमा कीजिए, जब वार्ड पार्षद बने उसका सर्टिफिकेट लौट सिलेंडर। जी हाँ, हम लोग दे देंगे। वार्ड पार्षद सिलेंडर, जी जी, मतलब ऑल स्टूडेंट एंड गुरुजी सिलेंडर। स्टूडेंट के साथ ग्रुप है। करीब 8 दिन से आप आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार भी हम आए थे तो आपकी स्थिति नाजुक थी, अब स्थिति और ख़राब लग रहा। अगर आपका ये आंदोलन से सरकार नहीं सुना, नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया तो क्या कीजिएगा? देखिए, हमको सरकार बात नहीं मान रही है, तो मैं पिछली बार भी 16 में चुनाव जीता था। 2.5 साल हमको 1 पैसा नल जल में नहीं दिया लोग। मुखिया जी अत्याचार किए, नहीं दिए, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना का शरण लिया था और उसमें मैंने DPRO BPRO जितने थे जिला अधिकारी से लेकर और बिहार सरकार के मुख्य सचिव पर मैंने उन लोगों को मुद्दाले बनाकर और 2 महीना के अंदर में हम अपने पूरे प्रखंड दिनारा के वार्ड सदस्यों को जो नहीं मिला था उसको हमने पैसा दिलवाने का काम किया था। अब तो हम यहीं बुझा रहा है, फिर वही काम करना रही, क्योंकि बड़ी सरकार थोड़ा सा भी हम लोग को हमारे पास नहीं आ रही। हम लोग को मांग पत्र लेने भी नहीं आ रही। ये क्या है, किस दुख में आप लोग क्या है, तो नहीं लेने आ रही, तो हम अंत में जाकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमको उम्मीद है कि वहाँ हमको न्याय जरूर। हमको तो आपकी स्थिति देख के लग रहा है कि ना भगवान ना करे कि ऊपर वाला दरवाजा ना आपको खटखटाना पड़ जाए। अगर स्थिति है चाचा खराब, सबसे पहले अपना आप इलाज कराइए। जो इच्छा चाहे मनमाही हरि प्रसाद को लगता है नीचे नहीं सुनेगा तो ऊपर जाके भी दरवाजा नहीं कंप्लेन कर दीजिए। भगवान की वहीं रहा वहीं सोई जो राम रचिरा खा को कर तर्क बढ़ा वहीं सा खा। तो भगवान ईश्वर जो इच्छा होगा वही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 8 दिनों से इनका धरना जारी है। और आप किस पद पे हैं इस महासंघ में? हम वार्ड सदस्य संघ है, दिनारा के प्रखंड अध्यक्ष हैं वार्ड संघ के। और नाम क्या है आपका? अरोता जिला के कोषाध्यक्ष हैं वार्ड संघ के। मेरा नाम पड़ता है नर्मदेश्वर चौबे। चौबे जी आप हैं, पंडित जी हैं, और स्थिति आपकी ऐसी भी हम देख रहे हैं नाजुक है और वृद्ध व्यक्ति हैं आप। कोई चिकित्सा का कुछ गए, दवा वगैरह लेने गए आप? नहीं, दवा तो भी नहीं मंगाए हैं। कोई मेडिकल ऑफिसर आ रहा है? अरे BP नापने के लिए बगल के लोग डॉक्टर आते थे, आज तो भी नहीं अभी तक आए हैं। डॉक्टर आता है बीपी नापने? हाँ आता है, बोल रहा था। बीपी नाप रहे हैं, आपकी स्थिति नाजुक हो रही है, तो कुछ पे संज्ञान सरकार नहीं ले रहा है? कुछ नहीं ले रहा है, कह रहा है कि चलिए भर्ती कर देते हैं, आपका हालत खराब है। हम कहता है कि हालत खराब है, भर्ती कर दे। हाँ बोल रहा था कि सुनिएगा, सरकार मतलब जो आ रहे हैं आपके पास डॉक्टर चिकित्सक, वो कहते हैं कि आपकी हालत खराब है। हाँ बोल रहे थे कि BP लो हो रहा है, चलिए हम भर्ती कर देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं, दवा बाबा आप काहे मर रहे हैं, बोल रहा था डॉक्टर। वो लोग कह रहा है और जान रहा है, तो ये मैसेज जो है सरकार तक तो जरूर जा रहा होगा। जरूर जरूर, सब जान रहा है। रात दिन का खबर सरकार के पास जा रहा है। बहरी हो गई है सरकार, एकदम बहरी, सुनाई उसको नहीं दे रहा है कुछ। मतलब शहीद होने के लिए आप तैयार है? नहीं, हाँ तैयार है ना है। अब तो सरकार भी चाहती है कि आप शहीद हो जाइए। चाहिए रही तब नहीं ना। क्या लगता है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की भी स्थिति खराब है, आंदोलन आप लोग का लगातार जारी है, मनोबल तगड़ा है कि कुछ टूट रहा है आप लोग का मनोबल? मनोबल और बढ़ रहा है, और मनोबल बढ़ रहा है, और मनोबल पूरे बिहार में बढ़ रहा है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नरवेश्वर चौबे जी जो धरना स्थल पर बैठे हैं और हम लोग बड़ी मजबूती से यहाँ बैठे हैं, ये संदेश पूरे बिहार के वार्ड वार्ड में जा रहा है। और वहाँ जो वार्ड सदस्यों का जो मनोबल है और ऊंचा हो रहा है, और जगह जगह से टेलीफोन आ रहा है कि आप लोग मत घबराइएगा, सबको एक साथ हैं, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, और एक साथ जो बात होगी एक साथ हम लोग करेंगे। अच्छा, सरकार अगर आप लोग की बातों पर निर्णय ले लेती है, आपका डिसीजन जो है कुछ आ जाता है, तो फिर सरकार को सपोर्ट करिएगा आप लोग? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो किस तरह का निर्णय लेता है और किस हिसाब से वो निर्णय लेता है, पहले ये देखना है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं और आज 8वां दिन है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रखंड स्तर पर भी तैयारी चलेगी आप लोग की? प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पर तैयारी होगी, और इसके बाद जो होगा वो इतिहास, बिहार का इतिहास दोहराएगा।
आने वाले दिन में इसे अब की जो होगा वो हमेशा सदैव बिहार के लोग ये लोग याद रखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति है वो वार्ड सदस्यों का मनोबल, आपने कहा ना, मनोबल बहुत बड़ा है। मैं कह देना चाहता हूँ कि ये चुनाव क्यों होता है, आखिर ये लोकतंत्र में, संविधान में ये क्यों कहा गया कि वार्ड सदस्यों की चुनाव होगी। वार्ड सदस्य इसीलिए चुनाव हुआ कि जो सबसे अंतिम दौर का, जो अंतिम गांव का, अंतिम आबादी का जो काम है, जो विकास की बात है, वो उठाते हैं, वो अपने पंचायतों तक पहुंचाते हैं, प्रखंडों तक पहुंचाते हैं, जिला तक पहुंचाते हैं। और जो बिहार का जो सपना है, बाबा साहेब ने जो सपना देखा था कि चलो गांव की ओर और गांव का जो विकास होगा, इसलिए सपना देखा था। लेकिन राज्य सरकार के इस गलत रवैये के चलते आज जो स्थिति है, आज जो परिस्थिति है, इससे हम परेशान हैं। वित्तीय अधिकार हमको नहीं मिला, 1 साल चुनाव हो गया, कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के आदर्शों को भी ठेस पहुंच रहा है। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें कुछ निहित किया, आपको पावर दिया, तो लगता है कि संविधान के साथ भी जो है सरकार गलत कर रही है। संविधान के तहत पूरा गलत कर रही है। वही जो कहते हैं संविधान बचाओ, जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो वही लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ। आपने देखा होगा सभी चुनावी सभाओं में डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव ने चुनावी सभाओं में कहा कि संविधान बचाओ, एक हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। और उन्हें सभी सभाओं में कहा था कि पढ़ाई लिखाई, दवाई और सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। तो कहाँ सुनवाई हो रहा है, कहाँ कार्रवाई हो रहा है? तो दवाई की जरूरत है। अब लगता है कि क्या होगा, भगवान ना करे कुछ ऐसा स्थिति ना हो जाए कि गड़बड़ा जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए, अब दिक्कत होगा चाहे जो भी होगा, हमारे कहने का हम जान प्राण देने के लिए तैयार हो, हम जान प्राण देने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद सिलसिला यहाँ हो जाएगा। तो सरकार पीड़ा आपको दिया है, जब आप जीत के आए लगा कि कुछ करना है, जब आपके दरवाजे पे कोई आता होगा तो नपुंसक हो गया आप लोग, कोई पावर नहीं आपके पास। सर आप कहाँ से हैं? गर्दने हॉस्पिटल से। अस्पताल से हैं और प्रतिदिन जांचने आप ही आते हैं बीपी? जिनका ड्यूटी रहता है वो आते हैं। और स्थिति क्या लग रहा है इनका, कुछ नाजुक हो रहा है? अभी देखेंगे तो ना, अभी तो चेक कर रहे हैं। ऊपर जाके मैसेज कुछ देते हैं कि नहीं आप? डॉक्टर बताते हैं आगे, डीएस मैम आगे कुछ दवाई वगैरह कुछ सब चलता है। दवाई नहीं चल रहा चाचा? ना दवाई नहीं चलती। सरकार केवल खाना पूर्ति कर रहा है क्या, सबका बीपी खाने के लिए? बिना कर चला जाते हैं लोग। अभी हमको बुखार 4 रोज से, कोई दवा नहीं है। बुखार भी है आपको? बुखार है, खांसी है, दर्द है। तो सरकार जो है केवल खाना पूर्ति के लिए जो है बीपी नाप रहा है। इनका जो है 4 दिन से इनको बुखार है। सर ऊपर जब फॉरवर्ड करते हैं आप बात, तो कुछ आपका ऊपर के कोई पदाधिकारी आ रहे हैं? वो डीएस मैडम बताएंगे ना। आप किस पद पे हैं? स्वास्थ्य विभाग से हैं अपना? हाँ, फार्मासिस्ट। गर्दनी विभाग अस्पताल से हैं आप? दिन भर में कितना बार बीपी नापते हैं? जे बार हमको बोला जाता है, जे बार नापते हैं। ये बार बोला जाता है तो के बार बोला जाता है सर आपको? 2 बार 3 बार। 2 बार 3 बार। तो जैसा स्थिति जो है, सरकार जो है खाना पूर्ति कर रही है और बीपी नापा जाता है, ऊपर के पदाधिकारी कोई रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ रहा है जो उचित इनका कोई बात सुने, इलाज कराए। भगवान ना करे कि कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए इन लोगों के साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और वार्ड पार्षद जो है अपना एकदम जो है बांध चुके हैं। एक मिनट मैडम, आप कहाँ से हैं? गर्दनी अस्पताल से। तो स्वास्थ्य विभाग से हैं आप? हाँ। आती हैं इन लोग का बीपी वगैरह नापने के लिए? हाँ। क्या लग रहा है स्थिति कुछ इन लोग का? बीपी तो इनका लो है। बीपी लो है ना? हाँ। कुछ गड़बड़ भी हो सकता है अगर नहीं इलाज हुआ तो? हाँ, तो आप तो कर्मी हैं, अपना ईमानदारी से फर्ज अदा कर रहे हैं, जो ड्यूटी है आपकी वो तो कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो उच्च पदों पे आसीन है, जिनके हाथों में इन निर्णय लेने की क्षमता है, वैसा कोई व्यक्ति, सरकार का कोई प्रतिनिधि ना आ रहा है, ना इनकी बातें सुन रहा है।